Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, oh, and he looks like you'd like to have your father. Like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. They're strong people. भारत की तरफ से जो नए धमकी आमेज बयानात सामने आए हैं, आपको हमें लड़ने देना चाहिए। तो ये बात जो है उन्होंने मोदी को लेकर कही कि मोदी ने उनसे कहा था कि हमें लड़ने देना चाहिए। साथ ही ट्रम्प ने ये भी कहा कि वो मजबूत लोग हैं। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। लेकिन लगता ही है कि हिंदुस्तान की दोबारा इतनी तैयारियां हो गई हैं कि हम तकरीबन 8 दिन दूर हैं। ट्रम्प ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि पीएम मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान हैं, पिता की तरह हैं, एकदम किलर और टफ मैन है। ऐलान सामने आता है अफगान तालिबान की जानिब से दरिया कुन्नर पर डैम बनाने का। ये ऐलानात किस बात का मजहर है? यानी ऑन ऑल फ्रंट्स अफगानिस्तान अब पाकिस्तान से मुतहारिब रहेगा। एक तरफ हम इंडिया से लड़े, दूसरी सरहद पर हम अफगानिस्तान से लड़े। हमने पाकिस्तान को कहां जाकर खड़ा कर दिया। और खुदा करे कि लोगों को आइडेंटिफाई करें ये किसकी गफलत है, क्यों हुआ। हम अवाम हैं और हम जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन ऐसे गलतियां कर रहा है। इस बार लगता है कि वो सर क्रीक के रास्ते यानी कराची और रन ऑफ कच्छ के रास्ते से वो हमला करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को ये डिसाइड जरूर करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टेररिज्म। इट्स वेरी सिंपल। जिस दिन आप खुद ये समझ गए और उस परिभाषा पर, उस डेफिनेशन पर आप जैम हो गए, फिक्स हो गए, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी कम हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बयान दिया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर ट्रंप का चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ इनकार कर दिया कि हम तो लड़ेंगे ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बयान दिया कि भारत और अमेरिका जल्द ही ट्रेड डील करने जा रहे हैं। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन की सीईओ वार्ता के दौरान यह दावा किया है। इस दौरान ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी खुलकर तारीफ की और उन्हें शानदार दिखने वाला व्यक्ति बताया। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि इसे लेकर उनकी बात प्राइम मिनिस्टर मोदी से हुई थी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बताया कि संघर्ष के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे कहा था कि वह युद्ध जारी रखेंगे। बट ये आपको मानना पड़ेगा। इसमें ये मत समझिए कि मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। ये आप अपनी कंट्री के लिए एक अच्छा इवैल्यूएशन निकाल रहे हैं। ये वही टीटीपी है जो आपकी अपनी थी भाई। मैं क्या करूं? एक पर्टिकुलर, मैंने डेफिनेशन के लिए बोल रहा हूं, मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूं। इमरान खान ने अभी भी थोड़े दिन पहले बोल दिया था कि ये तो हमारे अपने लोग हैं भाई, इन्हें हम संभाल लेंगे। जब वो जेल से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जेल तो अब खैर काफी टाइम हो गया। सो मेरा कहना ये है कि पहले पाकिस्तान को ये डिसाइड जरूर करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टेररिज्म। इट्स वेरी सिंपल। जिस दिन आप खुद ये समझ गए और उस परिभाषा पर, उस डेफिनेशन पर आप जैम हो गए, फिक्स हो गए, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी कम हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेशन जब टीटीपी की बारी आए तो अलग होनी चाहिए, बलूच की बारी आए तो अलग होनी चाहिए, और इंडिया से रिलेटेड हो, पीओके से रिलेटेड हो तो अलग होनी चाहिए। अलग अलग मत करो। प्रॉब्लम पता क्या है? मैंने जो आपसे एक बात स्टार्ट करी थी, मैंने पहले ही कहा था कि दिस इज नॉट टू क्रिटिसाइज। आप उसे क्रिटिसिज्म ले लें, ये आपकी चॉइस है। मैंने तो कहीं पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म का नाम ही नहीं लिया। उससे भी बड़ी बात जो आप कर रहे हैं, आपने क्योंकि बोल दिया है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। हालांकि मेरे तरफ से ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। आपने कह दिया कि प्रूफ नहीं दिया। हमने पठानकोट में आपके आईएसआई चीफ को बुलाकर प्रूफ दे दिया, दिखा दिया, इंस्पेक्शन करा दी, सब करा दिया। इससे बड़ा प्रूफ कभी होता नहीं। और उस दिन हमने अपने आप को एक चपेट लगाई इधर वाले गाल पे कि इंडिया ये गलतियां मत करो। आप पाकिस्तान को प्रूफ क्या दोगे? जो खुद बेचारा कर रहा है वो क्या, उसको प्रूफ क्या? क्योंकि हम देखो, कहीं ना कहीं आपको, अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मैंने आपको बोला टेररिज्म की स्पेलिंग पॉलिटिकली, चाहे वो आप हो चाहे दुनिया का कोई हो, पॉलिटिकली उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। मैंने आपको बड़ा अच्छा एनालिसिस करने की दी कि वही तालिबान है, वही टीटीपी है। मेरा मतलब
जो कि आपका अपना था। पहली बात, ये वही तालिबान सरकार है जो 2021 में आपकी फेवरेट लखते जिगर नूरे जहां वाली पार्टी थी, जिसको आप बोल रहे थे कि आप ही सब कुछ करें। और अब आपका डेफिनेशन चेंज हो गई है कि नहीं जी, अब तो तालिबान भी टेररिस्ट है, टीटीपी भी टेररिस्ट है। ये ना, जब चीजें अपने काम में आ रही होती हैं तब आप गलत। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, किसी भी तरह से एक डेफिनेशन ले लीजिए और उसको हर जगह लगाइए। मैंने इसलिए आपको ये भी कह दिया कि इंडिया के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे अगर डेफिनेशन स्पेसिफाई होगी। पर चलिए, आप माने ना माने वो एक आपकी अपनी चॉइस है। बट आती है बात, आई डोंट नो, अगर तालिबान और टीटीपी और पाकिस्तान की बात आती है, उसमें पता नहीं, आई डोंट नो हाउ आपको मोदी नजर क्यों आ जाता है। वेल, यू हैव अ चॉइस, मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊंगा। ज्यादा बड़ी बात ये भी है, ओके, ये दुनिया का और आपका भी ये हमेशा से स्टैंड रहा है कि हम इसे एलिमिनेट करेंगे, या एलिमिनेट होनी चाहिए, हम नहीं करेंगे। हर एक कोई ये कहता है हम एलिमिनेट होनी चाहिए, देयर शुड बी नो टेररिज्म। करता कोई कुछ नहीं है। आप अगर बता रहे हैं, जैसा कि अभी अभी आप ही ने बोला है कि हमने यूएसए से ये ले लिया, वो ले लिया, वो सब, चलिए आजकल तो मैंने आपको 3-4 बार बताया कि इस समय तो आप सबसे ज्यादा प्राइड ले रहे हैं कि इस समय ट्रंप की गोद में आप ही बैठे हुए हैं। ओ भाई साहब, उसको बोलो 2 सैटेलाइट फोटोग्राफ आपको एक्स्ट्रा दे दे। देखो, फोटोग्राफ तो मिल ही सकता है, सैटेलाइट की इमेजरी दे दे, चाहे कुछ और दे दे। जो आपको चूरन बेचा गया है पाकिस्तान आर्मी द्वारा, इसको एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसके अंदर, क्योंकि ये जो है ना, ये जो ख्याल है आपका, ये गलत नहीं है कि आप इस ख्याल को रख सकते हैं। लेकिन मन बहलाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? वो भी मन बहला रहा है, आप भी मन बहला रहे हो, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। देखो कमरची में, अगर मैं यहां दिल पर हाथ रख के आप भी अगर इसको बोलें, बिना किसी साइड लिए, ट्रंप के पास वो टेक्नोलॉजी जरूर है जिससे उसने उन 88 आवर्स को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड किया होगा, कंटिन्यूअसली एक एक सेकंड की उसके पास एविडेंस होगी कि एक्चुअली क्या होगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा, इतनी टेक्नोलॉजी तो है। शायद आपके यहाँ इतने इमेजिन नहीं कर पाएंगे, हम इमेजिन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने उस पार्ट का एक पार्ट आपको एज अ प्रूफ दुनिया के लिए दिया, आपको नहीं दिया। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू पाकिस्तान। बट आइए, एक और अच्छी बात, जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली तालिबान और टीटीपी की और पाकिस्तान की, अगर सही एक एनालिसिस लिया जाए, आपके तकरीबन इस समय जो पिछले साल आपके पास 600-650 अटैक हुए थे, वो ऑलरेडी 647 या कुछ क्रॉस हो चुके हैं, जबकि अभी आपका साल बचा हुआ है। और आप ये देख रहे हैं कि आपका कंटिन्यूअसली टीटीपी और तालिबान के साथ जो कन्फ्रंटेशन है बढ़ रहा है।